हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि प्रोपेनोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.32 गुणा 10 की घात -5 है। 0.05 एम अम्लीय विलयन के आयनन की मात्रा तथा पीएच ज्ञात कीजिए। यदि विलयन में 0.01 एम HCl मिलाया जाए तो इसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है? प्रोपेनोइक अम्ल है, उसका आयनन स्थिरांक है 1.32 गुणा 10 की घात -5 और विलयन की सांद्रता दे रखी है 0.05। तो हमें क्या निकालना है? आयनन की मात्रा तथा पीएच निकालनी है। और यदि विलयन में 0.01 MHCl मिला दिया जाए तब उसके आयनन की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक के ए तथा पीएच। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक होता क्या है और उसे किस तरह प्रदर्शित किया जाता है और किसी भी विलयन की पीएच क्या होती है और उसे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3CH2 COOH। ये क्या है हमारा? प्रोपेनोइक अम्ल है। इसका आयनन स्थिरांक मतलब Ka दे रखा है मुझे 1.32 गुणा 10 की घात -5 और अम्लीय विलयन की सांद्रता कितनी है? C बराबर 0.05। अब मुझे निकालनी आयनन की सांद्रता। तो किसी भी दुर्बल यौगिक के विलयन की जो हमारा आयनन स्थिरांक होता है, सामान्य क्या होता है सूत्र? Ka बराबर C अल्फा की घात 2/1 माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। C सांद्रता, Ka आयनन स्थिरांक। अगर हमारा अल्फा बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से तो हम क्या लिख सकते हैं? Ka बराबर C अल्फा की घात 2। Ka का मान क्या है? 1.32 गुणा 10 की घात -5 बराबर C क्या है? 0.05 अल्फा की घात 2। तो हमारा जो अल्फा का मान आएगा वो कितना आएगा? 0.163। तो ये क्या आ गया हमें? वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा। अब हमें क्या निकालना है? पीएच। पीएच के लिए क्या चाहिए मेरे को? H प्लस की सांद्रता। H प्लस की सांद्रता इसमें क्या होती है हमारी? H प्लस की सांद्रता किसके बराबर होगी? C अल्फा के। तो C कितना है? 0.05। अल्फा कितना आया? 0.163। इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? 8.1 गुणा 10 की घात -4। H प्लस सांद्रता आ गई तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस log 10 आधार पर H प्लस की सांद्रता। तो वो क्या हो जाएगी? माइनस log 10 आधार पे 8.1 गुणा 10 की घात -4। तो हमारा जो इसको हम हल करेंगे तो पीएच क्या आएगा हमारा? वो आ जाएगा 3.092। तो ये क्या आ गई हमारी? पीएच। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि 0.01 MHCl मिलाया जाए तो हमारे क्या है? 0.01 MHCl। तो HCl क्या है हमारा? प्रबल अम्ल है तो क्या होगा? ये पूर्ण वियोजित होगा। तो HCl क्या होगा? वियोजित होके क्या देगा? H प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो जो हमारी HCl की जो सांद्रता है वही क्या बन जाएगी? हमारी H प्लस की सांद्रता। तो यहाँ पे इसकी H प्लस की सांद्रता क्या बन जाएगी? 0.01। इसकी भी क्या बन जाएगी? 0.01। ठीक है, अब हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल है तो क्या है? CH3CH2 COOH
ये अभिक्रिया कर क्या देगा, CH3CH2 माइनस प्लस H प्लस की सांद्रता। तो इसकी मैंने मान ली, इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है हमारे पास, 0.05। तो उसके कोई x सांद्रता इसकी अभिक्रिया कर इसके आयन में वियोजित होगी। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि जो H प्लस है वो क्या है, दोनों में आ रहा है, दोनों अभिक्रिया में, तो मतलब सम आयनिक प्रभाव आएगा इसमें, आयनिक प्रभाव। ठीक है। तो अब इसका जो अभिक्रिया का Ka लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, CH3CH2 माइनस की सांद्रता H प्लस की सांद्रता बटा प्रोपेनॉइक की सांद्रता, CH3CH2 तो जो H प्लस की सांद्रता है वो क्या है विलयन में, HCl प्लस, जो प्रोपेनॉइक से H प्लस बनेंगे उसकी सांद्रता हो जाएगी हमारे पास। तो ये क्या है, ये x है, ये क्या हो जाएगा 0.01 प्लस x बटा 0.05 माइनस x। और Ka का मान हमें पता है कितना है, 1.32 गुना 10 की घात माइनस 5। तो Ka का मान हमारा 10 की घात माइनस 5 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x का मान है वो बहुत ही छोटा होगा 1 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 x बटा 0.05, 1.32 गुना 10 की घात माइनस 5। तो यहाँ से हमारा x का मान आएगा, वो क्या आएगा, 6.6 गुना 10 की घात माइनस 5। ये क्या है, x है। तो ये क्या सांद्रता, सांद्रता हमारी क्या होती है, C अल्फा के बराबर। तो हमें क्या निकालना, आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 गुना 10 की घात माइनस 5 बटे सांद्रता 0.05। इसको हल करने पे आएगा 1.32 गुना 10 की घात माइनस 3 आयनन की मात्रा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।